कैसे हैं आप? मुझे आशा है कि आप ज़रूर ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और स्वस्थ रहना भी चाहिए। और हमारे वीडियो पर बने रहिए। मैं आपके लिए एक अच्छा सा एक्सरसाइज का अच्छा से टॉपिक का क्वेश्चन लाया हूँ और मैट्रिकुलेशन स्टूडेंट के लिए ज़्यादा बेटर है यह क्वेश्चन। 5, 6, 7, 8 यह क्वेश्चन जो है बिल्कुल 10th के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से है और एक्सरसाइज 5.3 एनसीईआरटी से है। इसलिए आप क्या कीजिए, कॉपी कलम लेकर तैयार रहिए और इस वीडियो पर बने रहिए। ठीक है दोस्तों, तो हम टू द पॉइंट क्वेश्चन पर आते हैं। जब क्वेश्चन पर आते हैं तो क्वेश्चन में दे रखा है कि प्रथम पद 5 है। प्रथम पद मैंने 5 लिखा है और अंतिम पद 45 है। तो अंतिम पद को हम लोग L से रिप्रेजेंट करते हैं। अंतिम पद मेरा 45 है। SN योग जो है 400 है और पदों की संख्या निकालना है और सर्व अंतर ज्ञात करना है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब इसको बनाएंगे क्या चीज़, कैसे दिया हुआ है, क्या चीज़ दिया हुआ है, क्या चीज़ मांग रहा है, उसी के अनुसार हम लोग को फार्मूला को यहाँ पर लागू करेंगे। ये दिया हुआ है तो हम पहले लास्ट टर्म को यानी AN इक्वल टू L होता है, यानी 45 दिया हुआ है। इस लास्ट टर्म के लिए हम लोग AN इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D ये बड़ा फार्मूला लागू करेंगे। AN मेरा कितना दिया है 45, ये कितना है 5 प्लस N जो है आपका वो आपको नहीं दे रखा है तो N-1 लिखेंगे। ठीक है, और डिफरेंस जो है वो डिफरेंस नहीं दे रखा है तो यही रहने देंगे यहाँ पर। अब इसको क्या करेंगे, 45 है -5 इधर करेंगे और N-1 इंटू D लिख सकते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये 40 हो जाएगा इक्वल टू N-1 इक्वल टू है ना N-1 इंटू D लिख सकते हैं। अब D निकालने के लिए 40 ऊपर जाएगा है ना और N-1 नीचे आएगा, इक्वेशन फर्स्ट। अब SN का फॉर्मूला लागू करेंगे। SN इक्वल टू क्या होता है तो N/2 फॉर्मूला तो याद ही होगा, N-1 इंटू D। SN का वैल्यू दिया हुआ है 400 इक्वल टू N निकालना है N/2 और 2 इंटू A का वैल्यू दे रखा है N-1। डिफरेंस हम निकाल चुके हैं 40/N-1, इससे ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखिएगा N/2 इक्वल टू 10 प्लस ये 40 हो जाएगा इक्वल टू 400 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा 400 इक्वल टू N/2 दिया हुआ है तो N/2 तो N इधर आने देंगे, 2 को इधर से ले जाएंगे, गुना में चला जाएगा और ये हो जाएगा आपका क्या चीज़ 50 को अगर हम यहाँ से काट देते हैं तो क्या हो जाएगा 8 टाइम्स में कट जाएगा। N इक्वल टू 16, N का वैल्यू आपको आ चुका है तो यहाँ लिख देंगे N इक्वल टू 16। अब N का वैल्यू हमको मिल चुका है तो इस वाले वैल्यू डिफरेंस निकालने के लिए हम 40/N-1 में डालेंगे 40 और 16-1 यानी 40/15 यानी 8 पंचे 40 3 पंचे 15 यानी 8/3। ये आपका डिफरेंस आ गया 8/3। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, कम ही समय में क्वेश्चन को जल्दी बनाने का प्रयास करेंगे। स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। यदि सर्व अंतर 9 है तो इसमें कितने पद है और इसका क्या योग है, इसका योग क्या है। सबसे पहले जो चीज दिया हुआ है उसको लिखेंगे। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है उसको हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे।
चलिए, किसी एपी के अंतिम पद क्रमशः 17 और 350। प्रथम पद 17 है और अंतिम पद 350। तो हम क्या करेंगे, पहले हम लिखने का प्रयास करेंगे। जो चीज़ दिया हुआ है उसको हम क्या करेंगे, लिखने में लाएंगे। तो चलिए, अंतिम पद को एन बोलते हैं। वो कितना है आपका, 350। 350। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इजकल टू 350। प्रथम पद कितना दिया है, 17 दिया है। प्रथम पद 17 है तो 17 डाल देंगे। n माइनस वन और डिफरेंस दिया है 9 तो 9 डाल देंगे इजकल टू 350। इसको सॉल्व करेंगे। 17 प्लस ये क्या हो जाएगा, 9n माइनस 9 इजकल टू 350। अब इसको घटा लेते हैं तो कितना होगा, 17 है। 9n को अगर हम इधर रहने देते हैं, इधर 350 और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 9 और माइनस 70। इस तरह से अगर हम करते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ ये आ जाएगा आपको 9n इजकल टू, आपको आसानी से आ जाएगा आपको कितना, 350 है, 350 है, ये 17 है। जैसे ही हम इसको घटाएंगे यहाँ 3 आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 10 से 7 गया 3, 4 1 3 और ये क्या हो जाएगा, 3 का 3 प्लस 9 इसमें हम अगर ऐड कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 9n इजकल टू 9 अगर हम ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 9 3 12 यानी 342। अब इसको काटेंगे, काटने पर क्या आता है, तो काटने पर यहाँ पर आपको क्या आ जाएगा, देख लीजिए, 9 तिया 27, 9 तिया 27 है ना, 9 चौका 36, 9 तिया 27 आ जाएगा। तो 9 तिया 27 हम लगाएंगे 34 में से तो क्या हो जाएगा, यानी 7 2 9 8 72, 72 यानी n का वैल्यू मेरा 38 आ गया। क्या आ गया, n का वैल्यू 38 आ गया। जब n का वैल्यू 38 आ गया तो हमसे एक और चीज पूछ रहा था, क्या रहा था, कह रहा था कितने पद होंगे, तो कितने पद होंगे, तो 38 पद होंगे। और उसके बाद पूछ रहा था कि इसका योग क्या होगा। तो योग निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि एसन के बारे में पूछ रहा है तो क्या लिखते थे हम लोग, इसको लास्ट टर्म तो दिया हुआ है तो n/2 a प्लस l, तो n/2 है ना, आ गया मेरा 38। क्या हो गया, 38/2 और ये जो है फर्स्ट टर्म 14 है, लास्ट टर्म भी दे रखा था 350 दे रखा है। जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, जोड़ लीजिए, ये 17 हो जाएगा, 18 दूना 36, 17 दूना 34, 19 दूना 38, ये क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। और ये जोड़ लीजिए 7 हो जाएगा और 5 1 6 हो जाएगा 3, इतना आ जाएगा। जब इसको आप गुना कीजिएगा तो गुना करने पर आपको कितना आ जाएगा, यानी 6973, हाँ 9 7 63, 6973 ये आपको आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या किए, दूसरा क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिए। अब इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको उतार सकते हैं। अब हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तीसरे नंबर क्वेश्चन कहता है, 3 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है कि उस एपी के प्रथम पद 22 पद का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी दिया हुआ है 7 और 22वां पद 149 है। तो जो चीज दिया हुआ है उसको क्या करेंगे, लिखेंगे। हल में हम लोग लिखेंगे क्या चीज, हल में लिखेंगे डी, डिफरेंस दिया हुआ है तो डी इजकल टू 7 और ये दिया हुआ है यानी A22 भी दिया हुआ है
149 इतना आपको तो दे रखा है ना। तो हम इसी को लेकर आगे हम बढ़ेंगे। जैसे ही हम इसको लेकर आगे बढ़ते हैं, यानी ये 22 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a + 21b, ऐसा आ जाएगा, है ना। अब इसका वैल्यू जो है वो तो दे रखा है, इसका वैल्यू जो है वो दे रखा है कितना, 149 इक्वल टू a + 21, है ना, और d, ठीक है। ये प्रथम पद है ना, ये जो है आपका प्रथम पद। अब यहाँ पर डिफरेंस दिया है कि नहीं, यहाँ डिफरेंस दिया हुआ है। जब डिफरेंस दिया हुआ है तो 149 इक्वल टू a + 21 इंटू 7। अब यहाँ देखिए a का वैल्यू क्या आने जा रहा है, यानी आ जाएगा 2 सत्ते 14, 1 सत्ते 7, 2 सत्ते 14 -9। अच्छा, इधर आएगा तो 149, यानी माइनस में आएगा। a का वैल्यू जो होगा वह क्या होगा, -2। क्या हो जाएगा, a का वैल्यू -2 आ गया। अब यहाँ पर देखेंगे तो उधर a गया है तो ये भी माइनस में है तो कैंसिल हो गया, तो a इक्वल टू 2, ओवरऑल 2 आ गया। अब कह रहा है कि इसका योग ज्ञात कीजिए, है ना। योग ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ये तो निकल चुका है। अब योग वाला फार्मूला हम लोग लागू करेंगे। योग वाला फार्मूला क्या होता है, योग वाला फार्मूला होता है आपका Sn इक्वल टू n/2 a + l, और n/2 a कितना है मेरा 2 प्लस लास्ट टर्म दिया हुआ था कितना, लास्ट टर्म जो मेरा था, है ना, वो लास्ट टर्म मेरा जो था दिया हुआ है 22वां टर्म 149। हमको निकालना क्या है, योग निकालना है, ठीक है। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिएगा, है ना, ये दिया हुआ है 149, क्या हो जाएगा आपका 151, है ना, और हाँ 151 हो जाएगा। जैसे ही 151 हो जाएगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, n का भी वैल्यू आपको दे रखा है। n का वैल्यू क्या देख रहा है, 22वां पद, 22 वो पद है, तो 22 पद तो n दिया है तो 22 यहाँ पर डाल देंगे और 2 प्लस 149 यहाँ पर डाल देंगे, यानी यहाँ पर n इक्वल टू 22 दिया हुआ था। अब ये जो हो जाएगा 11 हो जाएगा, इंटू इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9 2 11, है ना, 4 1 5, 151। जब इसको ओवरऑल गुना कीजिएगा तब क्या आएगा, ओवरऑल गुना करने पर ये आ जाता है आपको 16, इतना आ जाएगा 1661, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करेंगे, यानी इसको भी सॉल्व करेंगे। उतारिएगा, लास्ट क्वेश्चन है आपका, वो भी बता रहा है एपी का प्रथम पद 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिनके दूसरे और तीसरे पदों का योग 14 और 18 है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, आराम से इसको जैसे कह रहा है ना, दूसरे और तीसरे, पहले देखिए दूसरे और तीसरे 8 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा जो है आपका 14 है, तो दूसरा निकालने के लिए क्या करते हैं हम, इसमें दूसरा कह रहा है निकालने के लिए जो 14 है, और तीसरे का मतलब ये 3, तो तीसरा क्या दिया हुआ है 18 है, तो डिफरेंस निकाल सकते हैं। 18 - 14 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा डिफरेंस। अब कह रहा है n भी दिया, प्रथम पद 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, प्रथम पद ज्ञात करना है, 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी n भी दिया हुआ है, 51 पद कह रहा है, तो जो चीज़ दिया है उसको लिख लेंगे, है ना। तो अब यहाँ पर देखिए ये तो दे दिया, दूसरा पद जब हम लोग निकालते हैं a2 तो a प्लस क्या हो जाता है d, दूसरा पद कितना दिया है 14 इक्वल टू a + d, इक्वेशन फर्स्ट।
तीसरा पद A3 इजकल टू क्या हो जाएगा A+2D इजकल टू A3 कितना दिया है 18 इजकल टू A प्लस क्या हो जाएगा 2D है ना। डिफरेंस हम निकाल चुके हैं, इसमें कहीं से दो मत की बात नहीं है। समीकरण 1 तथा 2 से चलिएगा तो क्या हो जाएगा A+2D इजकल टू 18 और A प्लस क्या है D इजकल टू हो जाएगा 14। अब यहाँ पर अगर कीजिएगा तो डिफरेंस आपको क्या आ जाएगा, दोनों को जोड़िएगा है ना, तो वही आ जाएगा आपको। यहाँ पर घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 4 है ना, घटने लायक तो है ना। तो डिफरेंस भी इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। जब डिफरेंस हमको पता है तो समीकरण 1 में रख दीजिए, यानी 14 इजकल टू A+D तो निकल जाएगा आपका A, यानी 14 इजकल टू A प्लस डिफरेंस है 4 तो इधर आ जाएगा आपका A का वैल्यू कितना 10। A जब आ गया 10, अब उसके बाद क्या कर रहा है 51 पदों का योग है तो प्रथम पद निकालिए। प्रथम पद कितना आ गया 10 है ना। जब प्रथम पद आ गया तो योगफल के सूत्र से हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे जो चीज दिया हुआ है। योगफल का सूत्र क्या कहता है, योगफल का सूत्र कहता है योगफल का सूत्र कहता है S51 इजकल टू n/2 और ये कहता है आपका क्या चीज A प्लस है ना, ठीक है। यानी यहाँ पर बिल्कुल जो है आपको बोलेगा फॉर्मूला उसको डालेंगे 2A प्लस n-1 इंटू डी। n मेरा दिया हुआ है 51/2, 2A अभी हमने निकाला है 2 इंटू 10 प्लस यहाँ क्या है 51-1 डिफरेंस मैंने निकाला है 4 तो डिफरेंस को भी मैंने लिखूंगा डिफरेंस हो गया और ये हो जाएगा आपका 51/2, ये हो जाएगा आपका क्या चीज 20 प्लस ये हो जाएगा 50 है ना। इसमें से 51 में से घटा लिए तो 50 हो गया, कितना हो गया 50 इंटू 4, ठीक है। अब 51/2 इंटू ये कितना हो जाएगा 5 चौका 20 यानी 20 प्लस 200 यानी कितना हो जाएगा 220। अब ये हो जाएगा 51/2 इंटू 220, कटना होगा तो कटेगा 110। जैसे ही इसको गुना कीजिएगा तो गुना करने पर आपको आ जाएगा कितना, यानी 5610। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन समाप्त हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर करें और आप भी सब्सक्राइब करें और आप वीडियो पर बने रहें। फिर मैं इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे वो मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।